नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आपके खास कार्यक्रम हरियाणा की आवाज में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। जैसे जैसे देश आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे कई तरह की समस्याएं देश के सामने खड़ी होती जा रही हैं। आज हालत यह है कि देश में सट्टेबाजों और जुआरियों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हरियाणा की बात करें तो यहां भी सट्टा और जुआ खेलने की लत लोगों को घेरे हुए है। इनमें सबसे ज्यादा युवा शामिल हैं। फतेहाबाद के टोहाना में पुलिस ने एक ऑफिस से 11 जुआरियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 1,75,000 रुपए बरामद किए हैं। आज हम हरियाणा की आवाज में इन सट्टेबाजों और जुआरियों की बढ़ती संख्या के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों इनके प्रति लोगों का जो आकर्षण है वो बढ़ा है और कौन इसका जिम्मेदार है। सट्टेबाजी में आज का युवा जो है वो फंसता जा रहा है। सिर्फ युवा ही क्यों, उम्रदराज व्यक्ति भी सट्टेबाजी करता नजर आ जाता है और पुलिस हालांकि इन पर एक्शन ले रही है, लेकिन कितने स्ट्रांगली पुलिस को एक्शन लेना चाहिए ये भी एक सवाल है। और आपकी टीवी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहे हैं इन पर कॉल करके अपनी राय आप रख सकते हैं। सट्टेबाजों की संख्या, जुआरियों की संख्या में आखिर इजाफा क्यों हो रहा है? क्या इनके खिलाफ भी कड़े नियम कानून बनने जरूरी हैं? और सट्टेबाजी की अगर लत लग जाए किसी युवा को, किसी व्यक्ति को, तो कितना नुकसान उसको भविष्य में होता है। मेरे साथ एक दर्शक प्रेम जुड़ गए हैं, चेन्नई से ये जुड़े हैं। प्रेम, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। आपकी राय क्या है इसको लेकर? नमस्कार मैम जी मैम, ये सट्टा जुआ जो आप बोल रहे हैं युवाओं में बढ़ रहा है। आज पूरे देश में सट्टा देखिए किस हिसाब से हो रहा है। नेताओं का सट्टा जाइए, क्रिकेट के खिलाड़ियों का सट्टा जाइए, कहाँ कहाँ सट्टा नहीं है। आप बोल तो रहे हैं कि हरियाणा में युवाओं में बढ़ रहा है। आज नेताओं का देखिए, आज महाराष्ट्र में हुआ, उसमें ये बात सुनने में आई कि एक एक एमएलए को खरीदने के लिए 50-50 करोड़ दिए गए। ये भी तो सट्टा ही है ना मैम। ये किसका सट्टा है? ये बड़े आदमियों का सट्टा है। ये जुआ में ताश खेलते हैं उनका एक सट्टा है, कैसिनोवा में खेलते हैं वो एक सट्टा है मैम, आप क्रिकेट में लगाया जाता है उसमें एक सट्टा है मैम। तो इसमें सरकार की तरफ से छूट है ना मैम। जब हम आप बड़े आदमी खेलेंगे, बड़े आदमी से मेरा मतलब है जो देश के मालिक है, वो अगर सट्टा खरीद फरोख्त करते हैं, खरीद फरोख्त का मतलब है कि एक नेता को पैसे का लालच देके उनको अपनी पार्टी में मिला लेंगे, तो मैम वो भी एक बहुत बड़ा रकम का सट्टा है। उस पर क्यों नहीं बैन लगता है? सबको पता है, पकड़े भी जाते हैं, छुट भी जाते हैं। अरे छोटे छोटे आदमियों को सट्टा खेलने में, पकड़ने में क्या बड़ी दिलचस्पी है? अगर ऊपर से सट्टा खत्म कर दिया जाए तो सारे खत्म हो जाएंगे। क्रिकेट में आज सट्टा होता है, कौन खेलते हैं? बड़े आदमी खेलते हैं, उनको छोड़ दिया जाता है, कोई पकड़ाई में नहीं आता है। और इस सट्टे को पकड़ने में क्या, इस पर टैक्स लगा दिया जाए। आज ये 50 करोड़ 100 करोड़ रुपया देके एक एक एमएलए एमपी को खरीदा जाता है अपनी पार्टियों में मिलाने के लिए, वो तो बात गोल मटोल हो जाती है। उन पार्टियों के ऊपर में 2,000 करोड़ 5,000 करोड़ का जुर्माना लगाया जाए ना। जो आज देश में जो पार्टी है, आज देखिए महाराष्ट्र में उठा है कि नहीं, अभी ये ताजा उदाहरण है। अभी ये गए हैं, एक 15 दिन तक ये लोग वहां घूम के आए हैं, चारों तरफ गुजरात और राजस्थान कहाँ कहाँ घूम के आए हैं। उनपे देखिए, उनके ऊपर में एक नेता ने दूसरे नेता पर कहा है, तो अगर नेता को सट्टा मानेंगे, आप कह रहे हैं कि सट्टेबाजी सिर्फ छोटे लेवल पर ही नहीं, बड़े लेवल पर भी इस पर एक्शन होना चाहिए। शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। मेरे साथ एक और दर्शक अनुज गोयल जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। आप भी अपनी राय रख सकते हैं। दर्शक अनुज गोयल मेरे साथ जुड़े हैं। और देखिए संपर्क टूट गया है अनुज गोयल से। और यहाँ पर दर्शक ज्वाला प्रसाद मेरे साथ जुड़ गए हैं। आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। आपकी राय क्या है सट्टेबाजी को लेकर? राधे राधे बहन जी, वंदे मातरम जी। जी राधे राधे बहन जी, वंदे मातरम जी। जी बताइए, आपकी क्या राय है? जय गौ माता की। हम ये कहना चाह रहे हैं, जो सट्टे का जो बाजार जो चल रहा है भारत देश में, ये सट्टे का बाजार काफी सालों से, 70 सालों से हम देखते आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है, संस्कार है, वो कुछ समय के लिए लुप्त कर दिए गए थे। और आज आप देखना, मीडिया के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में घूमकर देखना कि गुरुकुल, ऋषि मुनियों वाले गुरुकुल
हमारे श्री गणेश हो चुका है। तो उन गुरुकुलों में हमारी संस्कृति और सभ्यता, संस्कार, अब इस पूरा का पूरा सिस्टम जो पूरा ऋषि मुनियों का था वही चालू हो गया है। सत्ता भी नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा इंडिया में। आप देखना जितनी भी सामाजिक बुराइयां हैं धीरे धीरे चली जाएंगी, क्योंकि जो भारत देश का जो संविधान है ये अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया है और ये भारत देश के ऊपर लागू कर दिया। तो अब इस संविधान से तो सट्टे ही खुलेंगे, जुआ घर खुलेंगे, शराब घर खुलेंगे, चिकन कॉर्नर खुलेंगे। चलिए ठीक तो है, ऐसी संस्कृति हमें नहीं चाहिए। शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। दर्शक अनुज गोयल एक बार फिर मेरे साथ जुड़ गए हैं, आप अपनी राय रख सकते हैं अनुज गोयल। हाँ जी, मैं तो ये कह रहा हूँ इस केस में जमानत नहीं मिलनी चाहिए जल्दी से ना। और पुलिस जो मेन तो देखो पुलिस का ही इसमें वो होता है, पुलिस अगर सख्त कार्रवाई करे तो ये रुक सकता है काम। ठीक है, पुलिस को ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। सबको पता है पुलिस मिली हुई। ठीक है, मास्टर आर के कालिया भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर, आप अपनी राय रख सकते हैं। नमस्कार जी। जी देखिए, कई बार हम कह चुके हैं और आप भी बेहतर जानते हैं, मीडिया भी बेहतर जानता है, जब देश में कोई संविधान ना हो, अगर हो तो उसे कोई मानता ना हो, देश में कोई न्याय ना हो, अगर न्याय हो तो उसका कोई पालन ना करता हो, तो ऐसे ही होगा, सब कुछ हो सकता बंद। अगर सरकार की नीयत ठीक है, प्रशासन की नीयत ठीक है, तो क्यों नहीं बंद हो सकता? ये सब कुछ बंद हो सकता है। एक कहावत है पंजाबी में, चोर को ना मारो, चोर की माँ को मारो। जो जड़ है जड़, उसको खत्म करो। जितनी भी अड्डे हैं उन पर सख्ती हो, सख्ती से उन पर कार्रवाई हो, सजा हो। जो परमिट लाइसेंस वगैरह इनके बंद हो, इनको अंदर करो, एक्शन लो, सब बात बनेगी। तो मिली भगत है, मेरी अजीजा मिली भगत है, सरकार हो या प्रशासन हो, वो तो देखिए मजे में उन्होंने क्या लेना। आम जनता दुखी है इन बातों से। और एक बात और जो अहम बात है, वो हमें खुद अवेयर होना पड़ेगा, हमें जागरूक होना पड़ेगा। इसमें अंग्रेजों की और हमारे यहाँ हिंदुस्तानियों की कोई बात नहीं है, हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा। खुद जागरूक होना पड़ेगा कि हम क्या चाहते हैं। कि पुलिस को तो कदम उठाने चाहिए ठोस, लेकिन आम लोगों को भी खुद से जागरूक होना चाहिए इसके खिलाफ। बहुत शुक्रिया, मैं कह रहा हूँ, बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। पंचकूला से मोनू मेरे साथ दर्शक जुड़ गए हैं, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। क्या आपकी राय है इस मामले पर? हाँ जी मैम, मैनुअली अगर कोई प्लेइंग कार्ड खेलता है पैसे लगा के, ठीक है, वो आपका मानना है कि सस्ता है, गवर्नमेंट का मानना है कि सस्ता है। अगर रमी कार्ड जैसी गेम जो है मोबाइल में, जो युवा है वो वहां से भी करता है ना, रमी गेम्स पे भी तो यही चीजें चल रही है सेम, अकाउंट से पैसे लगाओ, गेम्स खेलो, तो बेसिक सट्टा ही है ना, उन पे रोक क्यों लगा रही सरकार? ठीक है मोनू, आप कह रहे हैं कि मोबाइल फोन्स में या अन्य और तरीके से जो ये गेम्स खेले जाते हैं उन पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। शुक्रिया आपका अपनी राय देने के लिए। अंबाला कैंट से जसवंत मेरे साथ जुड़ गए हैं, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। आपकी क्या राय है सट्टेबाजों और जुआरियों को लेकर, जुए को लेकर? मैडम, मैं सबसे पहले आपको अपना परिचय देना चाहूंगा कि मैं भी पहले बहुत पहले यही काम करता था। सबसे पहली बात तो मैं यहाँ से शुरू करूंगा। और मैं बिल्कुल स्वतंत्र रूप से कहना चाहता हूँ कि अगर इस पर रोक लगानी है तो प्रशासन को सख्त नियम अपनाने पड़ेंगे, रिश्वतखोरी बंद करनी पड़ेगी। बिना पुलिस प्रशासन की रिश्वतखोरी के बगैर ये काम नहीं होता। हम भी काम करते थे, बिना पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से काम नहीं होता जी, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि अगर केंद्र सरकार इन चीजों पे रोक नहीं लगा सकती तो इसको लीगल कर दे, इसमें अपना वैट, टैक्स, जीएसटी जो लगाना है वो लगा दे। क्योंकि अगर आप रोक नहीं सकते ना इस काम को तो लीगल कर दो। ओवरऑल मतलब कि आप ये देखो, कई स्टेटों के अंदर लॉटरी जो है लीगल है। पंजाब में लॉटरी लीगल चलती है, सिक्किम, नागालैंड में लीगल चलती है, तो वहां से आय से कितना इनकम होती है। अगर गवर्नमेंट को ये हर स्टेट में चलने देना है तो उसको बिल्कुल लीगल कर दे, या पुलिस प्रशासन पूरी सख्ती करे, रिश्वतखोरी बंद कर दे, पुलिस पैसा लेना बंद कर दे, तो बिल्कुल ये सारी जगह काम बंद हो जाएंगे। मैं बस इतना कहना चाहूंगा। क्योंकि जसवंत, आपने कहा कि पहले आप खुद कहीं ना कहीं जुए की लत थी, आपको जुआ खेलते थे, तो कोई मैसेज आप और भी दर्शकों तक अगर आप पहुंचाना चाहें, और कैसे आपने इसको खुद को इससे दूर किया? मैं तो सबसे पहले आपके टीवी नेटवर्क के माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को एक बात कहना चाहता हूँ कि जुआ सट्टा, ये जो इस चीज की लत है, ये पूरा घर बर्बाद कर देती है। ठीक है, इंसान को समाज में रहने लायक नहीं छोड़ती,
और इसके अंदर होने वाले नुकसान के बाद क्या होता है, जो जुआ सट्टा खेलने वाला आदमी क्या होता है, नशे की तरफ बढ़ता है और नशा करने के बाद वो क्राइम की तरफ बढ़ता है। हमारे एसपी साहब हैं अंबाला के अंदर, जो अभी इस टाइम एसपी साहब हैं, उन्होंने बहुत अच्छी मुहिम चला रखी है। लगभग 2 महीने से 3 महीने से अंबाला कैंट के अंदर जो जितने भी इस तरीके के काम है बिल्कुल ना के बराबर चल रहे हैं अभी भी, लेकिन ना के बराबर चल रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया जसवंत अपनी राय रखने के लिए। साथ ही जिस तरह से आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो कहीं ना कहीं जब लोग किसी का एक्सपीरियंस सुनते हैं और उससे सीख लेने की कोशिश अगर वो करे, तो वो समझ सकते हैं कि कितनी गलत चीज है जिसमें वो फंसने लगे हैं। और कहीं ना कहीं सामने वाले के एक्सपीरियंस से आप बहुत कुछ समझ सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आज सट्टेबाजों और जुआरियों पर हम सवाल उठा रहे हैं। प्रशासन की लापरवाही क्या आपको भी लगती है कि इसमें प्रशासन की तरफ से ढील दी जा रही है और सख्त कानून, सख्त नियम बनने चाहिए? और वजह क्या है सट्टेबाजी और जुए की लत में फंसने की? क्या पैसों का लालच है या अन्य कोई वजह हो सकती है? और दर्शक नीरज मेरे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर, आप राय रख सकते हैं। नीरज, आपको आवाज मिल पा रही है तो आप अपनी राय रख सकते हैं। मैम, मेरा गांव कार है, जिला पानीपत में। जी मैम, मेरे गांव के नजदीक एक कबीर आश्रम है। कबीर आश्रम में जितने भी आज का युवा वर्ग है मैम, वहाँ जुआरी जो यहाँ पे ताश वगैरह खेलते हैं, लगा के मैडम जी, पैसे लगा खेलते हैं। और जितना भी युवा वर्ग आज इस कगार पे खड़ा हो गया मैडम, उनके घर की स्थिति बिल्कुल खराब हो चुकी है न, जो जुआ की आदत लगी हुई है मैम जी। और यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं हो रहा मैम। युवा वर्ग जितना भी कबीर आश्रम के अंदर जुआ वगैरह खेलता है, ना कोई पुलिस प्रशासन इसकी तरफ ध्यान दे रहा मैम। चलिए, हम आपकी आवाज को उठाने की कोशिश करेंगे नीरज। और जिस तरह से आपने कहा है, हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द पुलिस को, प्रशासन को यहाँ पर थोड़ा अलर्ट होना चाहिए और कार्रवाई की जानी चाहिए। शुक्रिया नीरज आपका हरियाणा न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। तो देश में सट्टेबाजों और जुआरियों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बात अगर हरियाणा की करें तो यहाँ भी सट्टा और जुआ खेलने की लत जो है वो लोगों को घेरती जा रही है। सबसे ज्यादा इसमें कहीं ना कहीं युवा शामिल हैं। फतेहाबाद के टोहाना की हम बात कर रहे हैं, जहां पर पुलिस ने एक ऑफिस से 11 जुआरियों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से करीब 1,75,000 रुपए बरामद किए गए हैं। और आप को जिस तरह से हम खुद ये जानकारी दे रहे हैं, पुलिस हालांकि ऐसे मामलों पर कार्रवाई करती है, ऐसे मामलों पर एक्शन लिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी और सख्ती पुलिस को भी बरतनी जरूरी है। और अगर आप ऐसे मामलों में फंसते रहेंगे, सट्टे बाजी अगर आप करेंगे या फिर जुए का शिकार अगर आप होते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी पूरी लाइफ पर इसका असर पड़ सकता है। और दिल्ली से मेरे साथ एक दर्शक दीनदयाल जुड़ गए हैं। आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर, आपकी राय क्या है सर सट्टेबाजी को लेकर? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो युवा जो जुए के चक्कर में आते हैं वो इसलिए आते हैं कि उनको लालच दिया जाता है। जैसे 5 रुपए लगाते हैं, 450 मिलते हैं, ये है ना, कितना बेनिफिट। देखिए, ये इनकी बहुत मजबूरी होती है कि अपने जो एंजॉयमेंट की जरूरत होती है उनको पूरी कहाँ से करेंगे। तो बच्चे, क्योंकि यार दोस्त भी होते हैं, लड़की भी दोस्त होती है, कुछ खिलाना पिलाना, चॉकलेट टिक्की ये सब कहाँ से करेंगे जी मैम? चलिए ठीक है, तो लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं, अलग अलग राय सामने आ रही हैं। ज्यादातर जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका यही कहना है कि वो इसके विरोध में है और बिल्कुल पुलिस प्रशासन को सख्त एक्शन इस पर लेने चाहिए। और ये जो सट्टेबाजी और जो जुआरी हम देख रहे हैं कि इनकी संख्या जो बढ़ती जा रही है, ऐसे में पुलिस अगर एक्टिव मोड में नहीं आएगी तो कहीं ना कहीं इसका जो युवा है उस पर बहुत असर पड़ेगा। और गुरुग्राम से दर्शक राम मेरे साथ जुड़ गए हैं। आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर, क्या है आपकी राय? जी, सबसे बताना चाहता हूँ, जितने भी क्लब हैं उनमें जुआ चलता है, सारे काम होते हैं, और वो लाइसेंस कौन देता है?
सरकार देती है, सरकार पैसे लेके देती है, मिनिस्टर नेता पैसे लेते हैं, इसका जवाबदार कौन है? फिर जो ये जुआ पकड़ा गया है, मैं दावे से कहता हूं ये मंथली नहीं पहुंची, पैसा नहीं पहुंचा, तब पकड़ा गया है ये। उसके बाद अब ये पकड़ लिए, पकड़ने के बाद कोर्ट में सवेरे पेश हो जाएंगे, कानून साहब हमारे जमानत दे के भेज देंगे, जाओ दोबारा खेलो, फिर आ जाना कल परसों। इसका जवाबदार कौन है? इसको क्यों नहीं जनता को समझाया जाता? दूसरा, लत जब पड़ जाती है, चाय की भी आदत पड़ जाए ना, वो भी आदत छूटनी बहुत मुश्किल है। किसी चीज की आदत हो, क्या आदत है? और मैं इससे पहले भी बता चुका, क्या नाम अपना जो धर्मपुत्र थे युधिष्ठिर, वो जुए तो खेले थे, वो जुए के कारण तो बर्बाद हुए थे। तो बर्बाद होने पे फिर उसका समर्थन भी जो विद्वान लोग कर रहे हैं, द्रोणाचार्य भीष्म पितामह कर रहे हैं, लेकिन सजा क्यों नहीं? यानी अन्याय का समर्थन हुआ तो आपके बर्बाद हो गए ना। आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। इसी तरह जब तक कठोर कानून, कठोर सजा नहीं होगी, तब तक आप इसको नहीं मिटा सकते। बल्कि हमारा जो हिंदुस्तान तो खास तौर पर अन्याय का समर्थन कर रहा है, और मौजूदा हालात में यही हो रहा है आपके सामने। अभी पहले भी एक भाई ने बोला था, नेता खरीद रहे हैं, बिक रहे हैं, MP MLA, ये जुए से कम नहीं है, ये जुए का भी बहुत महाविनाश है। हमारे मीडिया वालों को भी समझना होगा, जनता को भी समझना होगा। जो आप फोन काट देते हो, हिंदू मुसलमान का नाम लेते आप परेशान हो जाते हो, जबकि जड़ यही है। इस जड़ की वजह से देश बर्बाद हो रहा है। जो आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो, कौरव पांडव हिंदू थे, दोबारा से उसी रास्ते पे जा रहे हैं। उस टाइम मुस्लिम धर्म पैदा नहीं होगा, और ये मुस्लिम धर्म जिस दिन पैदा हो जाएगा, हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, उसी टाइम यही काम होगा जो कौरव पांडव के समय पे हुआ। और जो चलिए ठीक है, शुक्रिया आपकी राय रखने के लिए। तो अलग अलग तस्वीरों में हर और ऐसे मामले सामने आते हैं, उजागर होते हैं, जहां पर सट्टेबाजी की जा रही है, जुआ लगाया जा रहा है। हालांकि तरीके अलग अलग होते हैं, तस्वीरें अलग अलग होती हैं, लेकिन एक्शन तो सब पर लेना चाहिए। कार्रवाई तो हर किसी पर होनी चाहिए, सिर्फ युवाओं ही पर क्यों? ये सवाल भी जनता की तरफ से उठाया जा रहा है। और दर्शकों का ये भी कहना है कि छोटे लेवल पर तो जो जुआरी जुआ खेलते हैं, सट्टेबाजी करते हैं, उन पर कार्रवाई हो जाती है, लेकिन जो बड़े लेवल पर हो रहा है उन्हें कौन रोकेगा? तो आज की जो जनता है, आज की जो युवा या आज के जो दर्शक हैं, वो ये बात उठा रहे हैं, ये अपनी आवाज उठाते हुए आज नजर आए हैं। और आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर है वो लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं, इस पर कॉल करके आप अपनी राय दे सकते हैं। सवाल कई तरह के उठ रहे हैं। युवाओं को जुए की लत क्यों लग रही है? युवाओं के अंदर जुए का क्रेज क्यों बढ़ रहा है? आखिर इसे रोका कैसे जाए? सट्टाखोरी पर लगाम कैसे लगाई जाए? क्या कोई सख्त कानून बनना अब जरूरी है? क्या लोगों के अंदर जेल जाने का भी खौफ नहीं है? सट्टेबाजी करते हुए या जुआ खेलते हुए अगर पकड़े गए तो उसकी सजा क्या होगी, इसका कोई डर नहीं होता लोगों के अंदर? तो क्या कानून थोड़े और सख्त बनने चाहिए? शहर शहर में जो सट्टेबाज है वो सक्रिय हैं, और बड़े लेवल पर, कितनी जगहों पर तो बड़े लेवल पर सट्टेबाजी की जा रही है, लेकिन इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और जुआरियों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। प्रदेश में सट्टेबाजों की संख्या बढ़ रही है। तो हरियाणा की आवाज में आज हमने ये मुद्दा उठाया है क्योंकि बहुत जरूरी लगा हमें इस मुद्दे को उठाना, उस पर आपकी राय लेना, और अगर इससे जुड़े आपके कोई सवाल हैं तो आपके सवालों को हम उजागर कर सके, आपके सवालों को जनता सुन सके, इसलिए आज हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं। और आप कॉल कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर है वो लगातार फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर पर कॉल करके आप अपनी कीमती राय हमें दे सकते हैं। तो प्रदेश में सट्टेबाजों की संख्या क्यों बढ़ रही है? जुआरियों की संख्या में आखिर क्यों इजाफा हो रहा है? और बड़ी बात यह है, या परेशान करने वाली बात यह है कि सिर्फ युवा वर्ग ही नहीं, उम्र दराज लोग भी सट्टेबाजी का शिकार हैं। और आजकल तो स्कूल जाने वाले जो टीनेजर्स होते हैं,
वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से जुआ खेलते हुए, सट्टा लगाते हुए पकड़े जाते हैं। डॉक्टर मनीष यादव मेरे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर सर, क्या कहेंगे? हेलो, गुड इवनिंग मैम। जी मैम, मैं डॉक्टर मनीष यादव बोल रहा हूँ रेवाड़ी एरिया से। और मैम, हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं आजकल हमारे गांव में भी इतना बुरा हाल है। यंग स्टूडेंट्स 18 to 25 ईयर जिनकी एज है, हर बच्चा जुए में लिप्त है। और जुए का इतना ज्यादा मतलब क्रेज हो गया लोगों को, और पुलिस का कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये इट्स वेरी डेंजरस टू द सोसाइटी एंड टू द पीपल ऑल्सो। आई डोंट नो हाउ टू कंट्रोल, बट मुझे लगता है कि पुलिस को इस पर थोड़ा सा देखना चाहिए। नई जनरेशन जो है इस पे बहुत ज्यादा है, और आई डोंट नो व्हाट टू डू। बट मैंने आई व्यू योर दिस न्यूज ऑन द एफपी, दैट्स व्हाई आई कॉल्ड हियर। बट बहुत ही बुरा हाल है, और मतलब मुझे लगता है कि अगर इस पे कंट्रोल नहीं हुआ तो फ्यूचर में बहुत ज्यादा हमारे लिए डेंजरस हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनीष अपनी राय रखने के लिए। तो अगर अभी से ऐसे मामलों पर लगाम नहीं लगाई गई, या अगर जो फंसते जा रहे हैं लोग जुए की लत में, सट्टेबाजी की लत में, उनको अभी बाहर नहीं निकाला गया उससे, तो देश के भविष्य पर भी कहीं ना कहीं इसका असर पड़ेगा। और ऐसे में खुद से भी आपको जागरूक होने की बहुत जरूरत है। आपको ये समझना होगा कि अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति रहता है जिसके अंदर जुए की लत है, तो आप उसकी मदद कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं कि इसके दुष्परिणाम क्या हैं, और किस तरह से बार बार लोगों को जागरूक करने का काम भी किया जा रहा है सट्टेबाजी के खिलाफ, जुए के खिलाफ। लेकिन अभी भी कई युवा, कई लोग ऐसे हैं जो इसकी चपेट में हैं और जुए की लत में फंसते जा रहे हैं। और जिसको भी लत लगती है, आगे चलकर उसका भविष्य खराब हो जाता है। वो अपने परिवार ही नहीं, सामाजिक तौर पर भी, आर्थिक तौर पर भी काफी कमजोर हो जाता है। तो ऐसे में इस लत से बचना बहुत जरूरी है। और आप खुद ये नहीं समझ पाएंगे, आपको खुद ये पता नहीं चलेगा कि देखते ही देखते आप कैसे जुए की लत में फंस गए। कब आपको वो लत इतनी ज्यादा लग गई कि उससे बाहर निकलना आपके लिए मुश्किल हो गया। ये एडिक्शन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आप चाहकर भी नहीं छोड़ पाते जुआ खेलना। रोहतक से मेरे साथ एक दर्शक संत कुमार जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर, आपकी राय क्या है? हाँ, नमस्कार मैम जी। सट्टे का तो बहुत ज्यादा प्रकोप हो गया यहाँ पर। अब इसको तो ये बेरोजगारी दूर हो जाता, बच्चे वैसे तो खर्चा ज्यादा करते हैं, अच्छा शौक रहने का अच्छा शौक, पढ़ते हैं, खाने पीने में अच्छा शौक करते हैं, पैसे अच्छे करके, इसलिए इनको भगाया जाता सट्टा खेलने के लिए। ये सारी बेरोजगारी है ना, तो बेरोजगारी करा रही है सारे काम। ये सरकार ने चाहिए कुछ न कुछ बच्चा बारे में सोचे, कुछ नौकरी के बारे में, प्राइवेट सरकारी किसी बारे में सोचे, या इनको बता दिया था। ये बेरोजगारी है, उनके खर्चे पूरे होते नहीं, तो सच्चाई तरफ जुए की तरफ भागते हैं। तो आपको नहीं लगता युवाओं को मेहनत करनी चाहिए नौकरी पाने के लिए? अगर आप मानते हैं कि बेरोजगारी भी इसका एक कारण है तो? हाँ जी। अगर आप मानते हैं बेरोजगारी भी इसका एक कारण है, तो क्या युवाओं को मेहनत नहीं करनी चाहिए नौकरी पाने के लिए? नहीं, मेहनत तो करनी चाहिए मैम, ये तो बात ठीक है, मेहनत करनी चाहिए नौकरी पाने के लिए। लेकिन मतलब मेहनत करें फिर बच्चे कामयाब नहीं होते ना। ठीक है संत कुमार जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए, आज हमने सट्टेबाजी के खिलाफ अपनी आवाज उठाई, और जिस तरह से दर्शक तमाम जुड़े, उन्होंने अपनी अपनी राय रखी, कुछ सवाल भी यहां पर पूछे गए। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।